बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 1 कनाल का मॉडर्न लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरटाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये बुलेवार्ड कैटेगरी है, सेमी फर्निश्ड घर है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका लेआउट प्लान है। हमेशा की तरह सरसी सा मैंने इसको अंदर से विजिट किया है, बाकी हम सब लोग इसको मिलकर विजिट करेंगे। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% नॉर्थ फेसिंग बनता है। प्लॉट साइज़ की बात करूं तो 50 बाई 90 इसका प्लॉट साइज़ है और अगर कवर्ड एरिया की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 7000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। ये इसका मॉडर्न सा फ्रंट फसाड है। फ्रंट फसाड के ऊपर हमें 2 टोन के अंदर कलर कम्बिनेशन नज़र आ रहा है, जहां पर इन्होंने ट्रेवंटीन के साथ ये सामने टाइल वर्क बहुत ज़बरदस्त किस्म का किया हुआ है। फसाड को अगर टोटली डिफाइन करूं तो बड़ा डायगोनल से डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, फॉरएवर से हैं, मॉडर्न सा है और मेन यहाँ पर भी हमें इसके साथ एक कंपैरेटिवली स्मार्ट सा लॉन पैच मिल जाता है। सबसे पहले बाहर से इसका वॉक अराउंड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी मेन के ऊपर वॉल के ऊपर मुझे दोनों साइड के ऊपर एक ऑर्गेनिक स्टोन और टाइल का काम नजर आ रहा है, जो कि फॉरएवर होता है। फैंसी लाइट्स हमें नजर आ जाती है और घर का नंबर है 188। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ और उसके साथ ही व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। यहाँ पर हमें इसका कार पोर्च मिल जाता है, जहाँ पर टाइल फ्लोरिंग है। 3 से 4 गाड़ियों की इजीली पार्किंग स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है और बाहर भी हमें रैंप के ऊपर भी यहाँ टाइल्स का काम किया हुआ है आर्टिफिशियल ग्रास के साथ। 2 गाड़ी आप इजीली यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। ये घर उन लोगों के लिए बहुत ही लुक्रेटिव है जो मेजॉरिटी बुलेवार्ड कैटेगरी घरों को जो है प्रेफर करते हैं। एड्रेस बताना, किसी का आना, गेस्ट का आना बहुत ही आसान है। मेन वॉल्स के ऊपर अगेन मुझे ट्रेवंटीन नजर आ रहा है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रिसेस्ड लाइट के साथ इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बड़े ही अच्छे एस्थेटिक्स यहाँ से लग रहे हैं। मेन के ऊपर हमें ग्रेनाइट के बड़े ह्यूज किस्म के स्टेज स्टेप्स मिल जाते हैं और इस साइड के ऊपर कंपैरेटिवली कनाल के घरों की बनिस्बत काफ़ी बड़ा हमें लॉन पैच मिल जाता है। एक और चीज़ मैं डिफाइन कर दूँ कि ऑलमोस्ट जितना भी घर के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं वो टच सिस्टम की सेंसरी है। सेंसर्स वाले बटन लगे हुए हैं और यहाँ पर भी हमें रोबॉस की ये ऑटोमेटिक मशीन मिल जाती है गेट को जो ऑपरेट करती है। लॉन पैच आर्टिफिशियल ग्रास के साथ है। वाटरफॉल हमें यहाँ पर मिल जाती है और साइड गली के ऊपर भी टोटली थ्रू एंड थ्रू मुझे आर्टिफिशियल ग्रास का काम नज़र आ रहा है। इधर हमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक वाटरफॉल मिल जाती है, जिसका यहाँ से भी आप व्यू ले सकते हैं, जो कि ये उसकी रियल टाइम एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, टोटली कंसील्ड फिटिंग्स है। विंडो पैनल्स जो हैं वो बड़े अच्छे गेज के इन्होंने ये टिंटेड विंडो पैनल यूज़ किए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि नॉर्थ फेसिंग होने की वजह से इस साइड से यहाँ से सूरज आएगा तो ये इन्होंने विंडोज़ को कवर किया हुआ है। वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ये आ गया हम इसकी बैक साइड गली के ऊपर, जहाँ पर स्पाइरल स्टेज नज़र आ रही है मुझे, जो कि जा रही है रूफ टॉप के ऊपर। कंपैरेटिवली गली काफ़ी बड़ी है, लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है और यहाँ पर इन्होंने ये स्विचेस वगैरह भी दिए हुए मशीन्स के लिए। आई थिंक ये रूम का साइड होगी और इस साइड के ऊपर हमें 2 गीज़र जो है प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं और ये इसकी फ्रॉम एन अदर साइड गली, जिसके ऊपर मुझे अगेन क्यारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नज़र आ रही है और ये किचन से आई थिंक सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस होगी। चलिए तो घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए यहाँ पर क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, घर के अंदर जाने से पहले ये इसके फ्रंट फसाड की एक दोबारा एक लुक और ये इसकी फ्रंट एलिवेशन के साथ इसकी सीलिंग का काम देखिए कि कितना नीट एंड क्लीन सा यहाँ पर हुआ है। और मैं पैन राउंड करके आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से ये बुलेवार्ड कैटेगरी घर बनता है। बहुत ही इजी अप्रोच है बैरटाउन इस्लामाबाद की। ग्रेनाइट के बड़े ह्यूज स्टेप्स हैं, जिसका मतलब ये है कि बुजुर्गों को आना जाना तो स्टेप रखना बड़ा इजी होता है। ये बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है। दोनों साइड के ऊपर हमें प्लांटर्स मिल जाते हैं, ट्रेवंटीन मार्बल का हमें काम मिल जाता है। और अगर डोर की बात करूँ तो इंजीनियर्ड वुडन मुझे डोर नज़र आ रहा है, लेकिन ये रेड मोहागनी इन्होंने यूज़ की हुई है। इस तरह से सॉलिड डोर है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है और यहाँ पर भी इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास जो है वो यूज़ किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी एंट्रेंस है। नॉन कन्वेंशनल सी है। स्काई ग्लास हमें यहाँ पर मिल जाता है। थ्रू एंड थ्रू वुडवर्क और लाइट टोन का यहाँ पर काम हुआ हुआ है और इस साइड के ऊपर भी मुझे लूवर से डिज़ाइन के अंदर ये वुडवर्क ही नज़र आ रहा है। ये इसका इनसाइड आउटसाइड व्यू। व्यूअर्स, ये वो सामने मेन डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं और डोर की राइट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका डाइनिंग एरिया। ज़बरदस्त ग्लास वुडन इन्होंने यहाँ पर डोर्स यूज़ किए हुए हैं। सिंपल एलिगेंट 2 टोन के अंदर फॉल सीलिंग है, जो कि लाइटर टोन के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया। बाहर तो डार्कर शेड था वुड का और 2x4 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है और बड़ी अच्छी किस्म की इन्होंने यहाँ पर
ये ड्रॉप लाइट्स वगैरह का डिज़ाइन ये यूज़ किया हुआ है। सीलिंग का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और मिनिमलिस्टिक से हैं। और एसीज इन्वर्टर हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है और ये भी इन्वर्टर फ़ैन जो है 5 ब्लेड के हमें यहाँ से इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हमें एक कंसोल मिल जाता है और इस साइड से हमारे पास विंडो मिल जाती है। बाहर गाड़ियाँ वगैरह पार्क किए हुए हैं या कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो आपको ईजिली यहाँ से पता चल जाता है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका ड्राइंग रूम। उससे भी ड्राइंग रूम डाइनिंग कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, शैंडलियर्स मिल जाते हैं, 5 ब्लेड्स के फैन मिल जाते हैं, रिसेस्ड लाइट है इन्होंने रोप लाइट के साथ यूज़ की हुई है और सामने बेवल कट के अंदर मुझे ये मिरर नज़र आ रहा है और ये इन्होंने शीट यहाँ पर यूज़ की हुई है। सेम उसी तरह से जो हमें डाइनिंग रूम में नज़र आ रहा था उसी तरह से ही ड्रॉप लाइट का यहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ है, रिसेस्ड लाइट का, और साइड के ऊपर बड़ा अच्छा कलर टोन इन्होंने दिया हुआ है ये गोल्डन पट्टी के साथ। और ये हम बाहर साइड से जो वाटरफॉल देख रहे थे ये उसका एरिया, ग्रीन पैच का एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू, इलेक्ट्रिक फायर प्लेस हमें यहाँ पर मिल जाती है। और व्यू देखिए, लाइट देखिए, हालांकि नॉर्थ फेसिंग है यानी कि कार पोर्च के अंदर कभी भी गाड़ियों पे इतनी धूप वगैरह नहीं पड़ेगी, तो बड़ा अच्छा इसका जो फेसिंग है वो इस घर की काफ़ी अच्छी है। फिर भी बड़ा वेल लिट किस्म का ये घर है। ये आगे दोबारा हम इसकी एंट्रेंस लॉबी के अंदर सिंपल एलिगेंट 2 टोन के अंदर फॉल सीलिंग चल रही है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर केस जा रहा है ग्लास रेलिंग के साथ टू द फर्स्ट फ्लोर। ये आगे हम इसके मेन टीवी लाउंज के अंदर पिलर का डिज़ाइन अगेन बहुत ज़बरदस्त है और अगेन दोबारा यहाँ पर हमें डबल हाइट यानी कि हाई सीलिंग मिल जाती है, जहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े साइज़ की COB लाइट्स यूज़ की हुई है, पेंडेंट का शैंडलियर यूज़ किया हुआ है, स्काई ग्लास हमें यहाँ पर भी मिल जाता है यानी कि नेचुरल लाइट दिन में यहाँ पर भी ड्रॉप होगी। और बहुत ह्यूज विंडो पैनल मुझे ये नज़र आ रहा है जिससे अगेन नेचुरल लाइट जो है वो बड़ी अच्छी यहाँ पर आ रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें पाउडर रूम मिल जाता है और 1 डाउन या 2 डाउन स्टेयर स्टेप्स के साथ हमारे पास आ जाता है ये इसका पाउडर रूम। वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है, मराची की फिटिंग्स है और कोरियन का इन्होंने ये बाउल यूज़ किया हुआ है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, इसकी एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर वुडन टेक्सचर जो है वो टाइल यूज़ की हुई है। फिनिशेस सो फॉर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, सिर्फ अच्छी नहीं है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और डोर्स की अगर मैं हाइट की बात करूँ तो तकरीबन 8.5 फुट के ऊपर इन्होंने ये डोर्स यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। अब मैं आपको दोबारा डिफाइन करता हूँ, वहाँ से हम लोग आए थे, राइट लेफ्ट के ऊपर हमें ड्राइंग डाइनिंग मिल जाते हैं। ये हमें डबल हाइटेड एंट्रेंस यहाँ से भी मिलती है और डबल हाइट सीलिंग हाई सीलिंग हमें यहाँ से भी मिल जाती है, जिससे फ़ायदा ये हो रहा है कि पूरा घर इस तरह से अंदर से वेल इंटरकनेक्टेड है। और अब मुझे एक और चीज़ यहाँ से नजर आई कि वो सामने स्टेयर केस जा रहा है आई थिंक टू द रूफ टॉप, तो वो भी जगह इंटरकनेक्टेड सी है। तो बड़ा स्पेशियस खुला खुला सा इसका व्यू है। लेकिन एक चीज़ बड़ी कैची इसमें यह है कि थोड़ा सा डायगोनल करके इसका लेआउट प्लान बना है, जिसकी वजह से अंदर आके डिज़ाइन एस्थेटिक्स मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसका फ़ायदा एक ये भी होता है कि आपने जब इसके अंदर अपने इंटीरियर डेकोर या सोफ़ाज़ वगैरह रखने हैं तो उसका काफ़ी मार्जिन आपको मिल जाता है, उसका ज़रा डिफरेंट स्टाइल से होम डेकोर करने का, इंटीरियर डिज़ाइन करने का, क्योंकि नॉर्मली घरों से हट के इसका डिज़ाइन है। स्टैंडिंग एसी हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक कि 75 इंच की मुझे LED लग रही है। लोअर डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है और सीलिंग का डिज़ाइन चेक करें कि कितना खूबसूरत है। सामने वॉल के ऊपर हमें अगेन बाहर जो ट्रेमेंटीन मिल रहा था वो मिल जाता है, नीश डिज़ाइन मिल जाता है और यहाँ पर इन्होंने इंटरकॉम फैसिलिटी दी हुई है। ये करीब से आप ट्रेमेंटीन को देख सकते हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड अब इसका टोटल 360 व्यू। इसका 360 व्यू बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि मुझे पर्सनली बहुत जगह स्पेशियस अच्छी और डिज़ाइन काफ़ी लेआउट अच्छा लग रहा है। स्लीक सा हमें कंसोल मिल जाता है, यहाँ पर भी आप अपने कैबिनेटरी में चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। और ये आ गया अब हमारे पास इसका फुल ओपन अमेरिकन किचन, जहाँ पर हमें ये चेक करें कि काउंटर के ऊपर इन्होंने ये कोरियन यूज़ किया हुआ और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये फ्लूटेड पैनल है और वहाँ पर उन्होंने डिफ्रेंशिएट किए है कि लाइट कलर के अंदर उन्होंने मैट फिनिश की टाइल्स यूज़ की हुई है किचन के अंदर। 2 ओवंस प्री इंस्टॉल्ड है, डबल डोर का फ्रिज मुझे प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहा है और सेमी ग्लास मुझे किचन नज़र आ रहा है। बैक स्प्लैश के ऊपर भी टोटली टाइल है, ये भी कोरियन का काउंटर उन्होंने यूज़ किया हुआ है। और अगर ड्रॉर्स की शीट की बात करूँ तो ये भी HD क्वालिटी की हाई क्वालिटी काफ़ी इन्होंने ड्रॉर्स की शीट यूज़ की है। इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ अप्रॉक्सीमेटली, बल्कि पूरा ही सॉफ्ट क्लोजिंग वाला इन्होंने ड्रॉर यूज़ किया हुआ है और हायर का एग्जॉस्ट है और हायर का ही आई थिंक ये बर्नर हॉब इन्होंने यूज़ किया हुआ है। ये वो टच सेंस वाले बटन है यानी कि टच सेंसरी, तो इनको ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने टच बटन यूज़ किए हुए हैं। इसका फ़ायदा एक और ये भी है कि अगर पूरे घर को आपने गूगल से या अलेक्सा से ऑपरेट करवाना हो तो वो आपके लिए बहुत बहुत ईजी है।
यूवी की एचडी शीट्स इन्होंने यहाँ पर भी यूज़ की हुई हैं। और अगेन हमारे पास कॉलर्ड बाउल मिल जाता है, काफ़ी डीप है मैट फिनिश के अंदर, ये हमें मिल जाती है इसकी एसेसरीज। और ये आ गया हमारे पास इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, जहाँ पर अगेन काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने बेवल कट के अंदर ये मार्बल दिया हुआ है, बायर कोरियान था, ये मार्बल है। बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट और टोटली यहाँ पर बहुत ही बड़ी कैबिनेट्स जो हैं मुझे नज़र आ रही हैं। और ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस, यानी कि आपको स्टोरेज का किचन में या पेंट्री का कोई इशू नहीं है। अब ये किचन से थ्रू वो वहाँ तक आपको यानी कि टोटल नज़र आ रहा है, तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है। स्टेयर केस के भी नीचे हमें एक आर्टिफिशियल ग्रास का एक प्लांटर एरिया टाइप यहाँ पर भी मिल जाता है। और एक हमें ये वाटरफॉल मिल जाती है। आई थिंक इसको मैं करीब से देखूँ तो ये शायद ओपन हो, वहाँ से जाके अंदर से जाकर देखेंगे। एक बड़ा डिज़ाइन एस्थेटिक्स को ये और मज़ीद एनहांस कर रही है। ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, ओवरली के कोई नहीं है, न्यूट्रल कलर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। बेवल कट के अंदर हमें दोनों साइड पे मिरर मिल जाते हैं। फोमिंग वॉल पैनल मुझे नज़र आ रहा है, गोल्डन पट्टी का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। और ये फोमिंग पैनल भी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इस रूम को और उस बेडरूम को ये वाटरफॉल भी कनेक्ट करती है, फ्रेश एयर के लिए भी कनेक्ट करता है। और इस साइड के ऊपर भी हमें एक विंडो मिल जाती है, यानी कि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। कोशिश करूंगा रूम के साइजेस वगैरह मैं मेंशन कर दूं। मीडिया वॉल हमें यहाँ पर मिल जाती है और उसके साथ ये इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त वॉल टू वॉल टाइल्स है, कैबिनेट हमें अंदर ही मिल जाती है। इसकी लाइट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से, ये बैकलिट हमें मिरर मिल जाता है। और यहाँ पर इन्होंने मेरा फेवरेट ब्लैक कोरियन जो है इंस्टॉल किया हुआ है। और ये भी इन्होंने बाउल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दिया हुआ है। सैनिटरी ये कोई ए लिखा हुआ है, आई थिंक, आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी की सैनिटरी है। बहरहाल वो मराची का इन्होंने सीट्स वगैरह ये एक्सपेंसिव है, ये इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। बाथरूम में हमें नीश मिल जाती है, ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है जो कि टेम्पर्ड ग्लास के साथ इन्होंने इस तरह से ये रेन शावर यूज़ किया हुआ है। बड़ी एलिगेंट सी जिसे आपके वेस्टर्न सी लुक है, मॉडर्न टच के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी है। और एक और चीज़ कि 2 इंच की सॉलिड मोहागनी वुड के और कुछ इंजीनियर डोर इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूं तो ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी के इन्होंने हार्डवेयर हैंडल्स यूज़ किए हैं। और शीट्स ग्रेनी है जो हमें यहाँ पर वॉशरूम में मिल जाती है। रूम देखिए कितना खूबसूरत है, आई थिंक मास्टर साइज बेडरूम है। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम में। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वाह, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत मॉडर्न लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बेरेटॉन इस्लामाबाद पहुंच सके। लाइटर कलर टोन के अंदर सीलिंग मिल रही है, 2 टोन के अंदर। और ये सामने ग्रीन कलर, बड़ा ज़बरदस्त पैरेट ग्रीन इन्होंने दिया हुआ है। बेवल कट के मिरर्स दिए हुए हैं, गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। बड़ा लाइट वाइब्रेंट से कलर हैं पूरे घर के, जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इनका कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, कंसोल काफ़ी अच्छा है। अगेन गोल्डन पट्टी के साथ इन्होंने ये ग्रीन की लूवर डिज़ाइन इन्होंने डायगोनल में दिया हुआ। और ये सामने हमें एक ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है। 2 विंडोज़, एक ये और एक ये मिल जाती है। और इस साइड पे विंडो की वजह से क्रॉस वेंटिलेशन भी यहाँ पर हो सकती है। ये इसका अटैच वॉशरूम, ज़बरदस्त वॉशरूम साइजेस काफ़ी बड़े हैं, आपको आइडिया हो रहा होगा। और ये चेक करें व्यूअर्स, यहाँ पर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर टाइल्स यूज़ की हुई हैं कोरियन की। मुझे यहाँ पर ये वैनिटी नज़र आ रही है, बैकलिट काफ़ी ह्यूज इन्होंने यहाँ पर मिरर दिया हुआ है। और यहाँ पर भी इन्होंने वाइट के ब्लैक के कंट्रास्ट के साथ ये इन्होंने सिंक इसका यूज़ किया हुआ है। फैसल की यहाँ पर मुझे सैनिटरी नज़र आ रही है और जकूज़ी का टब हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये डिज़ाइन बड़ा अच्छा इन्होंने दे दिया है, इंग्लिश सा ग्लास इनक्लोज शावर है, टेम्पर्ड ग्लास है जितना पूरा मुझे नज़र आ रहा है, अच्छी क्वालिटी का काम हुआ हुआ है। और ये मराची का यहाँ पर सीट मिल जाती है। और ये वॉशरूम की यहाँ पर आप कह सकते हैं ये साइड जो है ये ईस्ट की साइड है, तो ये वेल लिट भी है। तो ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। इस साइड के ऊपर आप अपने टॉयलेटरीज वगैरह रख सकते हैं, ये उसका आपको एक स्टैंड टाइप मिल जाता है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं इसका लेआउट प्लान कैसा है, उसमें मजीद क्या हमारे लिए सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये हमारे पास स्टेयरकेस जा रहा है जिसपे मार्बल के इन्होंने स्टेप दिए हुए हैं, हॉलो या फ्लोटिंग स्टेयर्स भी इसे कह सकते हैं। और ये ग्लास की मुझे रेलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि काफ़ी हैवी किस्म का इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है। ये जगह हमारे पास फिर वेल इंटरकनेक्टेड सी है, बड़े अच्छे फीचर्स हैं। दिस हाउस इज़ फुल ऑफ फीचर, यू नेम इट, वो सारी चीज़ें मुझे इस कनाल के घर में नज़र आ रही हैं। स्काई ग्लास अगेन हमें मिल जाता है नेचुरल लाइट के लिए। और ये काफ़ी बड़ा डिज़ाइन वॉल के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है लूवर डिज़ाइन के साथ।
ये स्टेयरकेस हमारा फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट कर रहा है और यहाँ से देखिए बड़ी वेल इंटरकनेक्टेड सी फीलिंग है, बड़ी ट्रांसपेरेंसी सी है कि सारी जगह एक दूसरी जगह से भी जो है वो नज़र आ रही है। ये आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहू अकबर कबीरा, मीडिया वॉल हमें मिल जाती है, प्रोफाइल लाइटिंग के साथ प्लांटर एरिया हमें मिल जाता है, ठीक है जी। और ये वो स्टेयरकेस जो नीचे से हम लोग देख रहे थे ये जा रहा है इसकी टॉप फ्लोर के ऊपर। मीडिया वॉल की अगर बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज और हमंगस किस्म की इसकी मीडिया वॉल इन्होंने यूज़ की हुई है जो कि वुड डिज़ाइन के अंदर है और प्रोफाइल लाइटिंग इसके साथ दी हुई है। रियल टाइम एग्जांपल एक और कि ये सामने हमारे पास सूरज है, यानी कि इसकी ये साइड जो है घर की फ्रंट बनती है, नॉर्थ साइड है, तो ये इस साइड पे भी सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली मगरिब की अज़ानों से तकरीबन कोई कह लीजिए 15 मिनट पहले का ये टाइम है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू फील की हो रहा होगा आपको कि चेक करें कि कितनी दूर दूर तक हमें खुला खुला यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास ब्रिज एरिया मिल जाता है, डायगोनल में टाइल इंस्टॉल की हुई है, यानी कि महंगा काम हुआ हुआ है। और ये आगे हम इसके आई थिंक बेडरूम में, लेकिन उधर जाने से पहले ये मैं आपको दिखाऊं कि नेचुरल लाइट यहाँ पर देखें कितनी अच्छी ड्रॉप हो रही है। और ये इसका एंट्रेंस का बर्ड आई व्यू जो कि वेल इंटर कनेक्टेड है, ज़बरदस्त ह्यूज साइज बेडरूम, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग, डिफरेंट स्टाइल के अंदर सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, 3 ब्लेड्स का फैन, रिसेस्ड लाइट, इन्वर्टर एसीज डॉलर्स की यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है। ये वाली साइड टेरेस पे जाने के लिए जो इस रूम को कनेक्ट करी है तो यहाँ पर हमें 2 विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। ये बेडरूम साइड है जहाँ पर इन्होंने मिरर दिया हुआ है और ये बैक साइड के ऊपर शीट के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इस रूम का 360 व्यू, ह्यूज विंडो होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वेल लिट है। हालांकि अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है तो आप देखें रोशनी बड़ी अच्छी अंदर ड्रॉप हो रही है। ये इसका अटैच वॉशरूम, मीडिया वॉल, ज़बरदस्त कैबिनेट एरिया बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मास्टर बेडरूम है तो उसके साथ जो क्लोजेट एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा हमें इस तरह से मिल जाता है। ये आ गया इसका वॉशरूम, वाओ बहुत ही बड़ा वॉशरूम है, 5 मरले का तो वॉशरूम ही बना दिया है और बड़ा अच्छा है। लग्जरी वॉशरूम्स हैं जितने भी हमने देखे हैं, किचन भी लग्जरी था, नॉन स्लिपरी यहाँ पर टाइल्स मिल जाती है, मराची का बाउल मिल जाता है, ह्यूज हमें क्या कहते हैं 2% का अप्रॉक्सीमेटली हमें जकूज़ी मिल जाता है, रेन शावर मिल जाता है जो कि ग्लास इनक्लोज के साथ काफ़ी बड़ा है। टोटली कंसील्ड फिटिंग्स है और ये जो टाइल्स भी मुझे लग रही हैं ये सामने वाली जो है इंपोर्टेड टाइल्स हैं। वॉल्स के ऊपर इन्होंने 2.5x5 की ये टाइल इंस्टॉल की हुई है। मिरर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बाउल की जो हाइट है वो भी बड़ी अच्छी है और यहाँ पर इन्होंने ग्रोहे की जर्मन सैनिटरी जो है वो इंस्टॉल की हुई है। ये भी इन्होंने 2 टोन के अंदर कोरियन यहाँ पर इंस्टॉल किया और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। डिज़ाइन एस्थेटिक्स में मैं इसको 10x10 दूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इसका आ गया 4th बेडरूम, मास्टर साइज अगेन बेडरूम है, फोमिंग वॉल पैनल मिल जाते हैं, लोअर डिज़ाइन मिल जाता है और ये सीलिंग का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बड़ा एलिगेंट सा इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। वो उसका वॉशरूम और 2 विंडोज़ यहाँ पर मिल रही हैं और जो कि वेल लिट भी है और एरी भी है। मीडिया वॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी मीडिया वॉल वैसे मेजॉरिटी जो है वो टीवी लाउंज या लिविंग रूम के अंदर यूज़ करते हैं, तो आप चेक करें कि इन्होंने रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर कितनी बड़ी मीडिया वॉल दी हुई है, यानी कि ये भी हमें मास्टर बेडरूम साइज़ मिलता है। ये इसका अटैच वॉशरूम, टोटली हमें कैबिनेट एरिया मिल रहा है, यहाँ पर मैट फिनिश के अंदर टाइल मिल रही है और ये वॉशरूम चेक करें व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त कॉम्पैक्ट सा टोटली वेस्टर्न स्टाइल का ये वॉशरूम मिल जाता है। मार्बल इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, कोरियन की यहाँ पर बाउल मिल जाता है और ये हमें फैसल की सैनिटरी फिटिंग्स मिल जाती है। बहुत ही अच्छी सोफा फिनिशेस है, वैल्यू फॉर मनी। और जब मैं आपको इसकी डिमांड डिस्क्लोज करूँगा तो आप बिल्कुल लिटरली हैरान रह जाएंगे कि इतनी रीजनेबल डिमांड के अंदर है एंड स्टिल इट्स निगोशिएबल। रूम से निकलते साथ ही खुला खुला सा अगेन व्यू, ये हमारे पास फिर ओपन टू स्काई के लिए ये जगह मिल जाती है। ये आ गया हमारे पास ज़बरदस्त एक और मास्टर, यानी कि 5th मास्टर बेडरूम, बहुत ही बड़ा साइज़ है बेडरूम का। वो बेडआउट साइड बनती है, इस साइड के ऊपर आप अपना सिटिंग एरिया बना सकते हैं, अपना ड्रेसिंग भी रख सकते हैं, वैसे सोफ़ाज वगैरह रख के इसको आप अकोमोडेट कर सकते हैं। वॉल का डिज़ाइन चेक करें कितना एलिगेंट किस्म का इन्होंने वॉल का डिज़ाइन दिया हुआ है और ये इस साइड के ऊपर इन्होंने ये मीडिया वॉल दी हुई है, यानी कि इधर सोफ़ाज लगा के आप यहाँ से अपना ईजिली टीवी इंजॉय करें और वहाँ पर किसी ने सोना है तो वो आराम से सो भी सकता है। टीवी के लिए वैसे हेडफोन लगाने पड़ेंगे। अगेन बेडरूम साइड वॉल बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, डिज़ाइन किया हुआ है, 2 कलर टोन के अंदर मिल जाती है और इसकी जो लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी हाई क्वालिटी इन्होंने फैंसी लाइट्स यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू,
बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है और स्पेशली इसकी जो सीलिंग है रिसेस्ड लाइट के साथ जो इन्होंने यूज़ की हुई है वो बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। मेजॉरिटी ये वाले डिज़ाइन आपको अमेरिका में बड़े न्यूयॉर्क में बड़े मैंशंस में जो हिल टॉप के ऊपर होते हैं उनमें ये वाले डिज़ाइन आपको मिलेंगे। ये इसका आ गया अटैच वॉशरूम। अगेन वॉशरूम साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। थर्ड हमें आई थिंक जकूज़ी मिल रहा है अगर मैं भूल नहीं रहा। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ पर हमें प्लांटर एरिया मिल जाता है और इसकी मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ इस तरह से। तो आई थिंक बैकलिट मिरर है लेकिन इसकी लाइट कहीं और से ऑन होगी, ये वाला स्विच इसका नहीं है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका रेन शावर अगेन जो कि काफ़ी एम्पल स्पेस हमें मिल जाती है। और ये जकूज़ी आप वॉशरूम का साइज़ चेक करें, मैंने पहले भी आपको बताया कि 5 मरला के साइज़ के तो तकरीबन इन्होंने वॉशरूम बनाए हुए हैं। और ये हमारे पास इसका कैबिनेट एरिया आ जाता है। चलिए तो चलते हैं इसकी रूफ टॉप के ऊपर जहाँ पर हमें मिलता है इसका रूफ गार्डन और देखते हैं वहाँ से लेआउट कैसा है। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफ टॉप पे जहाँ पर हमें मिलता है इसका इंडोर सिटिंग गार्डन एरिया। टेक्निकली स्पीकिंग तो थोड़ा सा हाइट पे लग रहा है, तकरीबन आधे फुट का भी बेशक फ़र्क है लेकिन उन घरों की बनिस्बत थोड़ा सा हाइट पे है। यहाँ पर हमें इसका वो स्काई ग्लास मिल जाता है, इस साइड पे भी स्काई ग्लास मिल जाता है नेचुरल लाइट के लिए। और ये हमारे पास इसका आ गया सर्वेंट और उसका वॉशरूम। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई हैं। ग्लास के कर्टन्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और मैं इधर से आपको बुलेवार्ड का एक बर्ड आई व्यू देता हूँ कि देखिए एक मेन बुलेवार्ड है, वहाँ से कोई बंदा आ रहा हो तो ईज़िली आपको एड्रेस बताना वो कोई मुश्किल नहीं है। तो काफ़ी लोकेशन का बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका एडवांटेज है। मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल सब ही जो है वो करीब करीब ही हैं। और रूफ़ जो है वो काफ़ी बड़ी भी है जहाँ पर इन्होंने ट्राजो फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। यहाँ पर आप अपने सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं। और इस साइड के ऊपर भी हमें इसका जो है क्या कहते हैं स्काई ग्लास मिल जाता है। और अगर इसकी मैं रूफ टॉप गार्डन की बात करूं तो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा इन्होंने गार्डन दिया हुआ है। मैं फ्रॉम अनदर साइड आपको पैन राउंड करके भी दिखाता हूँ और इसका टोटल व्यू भी दिखाता हूँ। तो देखें कितनी बड़ी जगह इंडोर मिल जाती है जहाँ पर आप अपनी बैठ के टी कॉफ़ी रात को एंजॉय कर सकते हैं। वाटर टैंक के साथ भी प्रेशर मोटर्स और क्या कहते हैं इसको फ़िल्टर मुझे जो है वो प्री इंस्टॉल जो है वो नज़र आ रहा है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर यानी कि फॉसेट्स वगैरह जो है वो बड़ी लॉन्ग टर्म चलेंगी। इस साइड के ऊपर आपके सर्वेंट की लॉन्ड्री एरिया आपको मिल जाता है। व्यूअर्स इस सेमी फर्निश्ड टॉप नॉच फिनिशेस के साथ इतना अच्छा लेआउट प्लान और 7000 स्क्वायर फीट होने के बावजूद इस घर की डिमांड सिर्फ और सिर्फ है, आप यकीन नहीं करेंगे, 13 करोड़ 10 लाख रुपए विच इज़ निगोशिएबल। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। और उसके साथ व्यूअर्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।